बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखता, अवामी ताकत के सहारे इमरान खान की रिहाई होगी। तो क्या अली अमीन गंडापुर सच बोल रहा है? इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसफ ने कहा है कि इमरान खान हमारे जरिए से इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, अब उसको क्या हो गया है? इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 2 जनवरी को तहरीक इंसाफ 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। वो मुतालबात कौन कौन से होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंसार अब्बासी का कहना है कि इमरान खान अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो इन्हें गैर नज़रबंद करने की पेशकश हो सकती है। तो क्या इमरान खान को इस तरह की कोई पेशकश होगी, और अगर होगी तो क्या इमरान खान साहब उस पेशकश को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर के बारे में आपको पता है कि वो जब भी कोई बात करता है, कोई बड़ी ही बात करता है, अब वो कहता है कि बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते। चलें, ये सही बात है, बैरूनी दबाव पर यकीन रखना भी नहीं चाहिए, और किसी भी दूसरी ताकत को या किसी भी दूसरे मुल्क को इस बात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ज़ाती या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अमेरिका की इस हवाले से मजम्मत करनी चाहिए, जो कि उन्होंने कहा था कि फौजी अदालतों को 9 मई के वाक़यात के हवाले से सिविलियन का ट्रायल नहीं करना चाहिए था, या ये मुनसिफाना ट्रायल नहीं है, तो मजम्मत करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को अमेरिका की इस हवाले से भी मजम्मत करनी चाहिए, जो कि अमेरिका ने ये कहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो गंडापुर साहब को अमेरिका को कहना चाहिए कि जनाब, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हम जाने, हमारे काम जाने, आपको इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका को इतराज़ात हैं और पाकिस्तान के 4 अदारों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, तो मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब को इस हवाले से भी अमेरिका की मजम्मत करनी चाहिए। बल्कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, तमाम ममालिक जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं, उस हवाले से उनकी मजम्मत करनी चाहिए, और उनको 2 टोक पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो हमारे ज़ाती मामलात हैं, आपको उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अवामी ताकत के सहारे इमरान खान साहब की रिहाई होगी। तो मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब वंस अगेन गलती कर रहे हैं। उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए कि अवामी ताकत का मुजाहरा आप पहले कई दफ़ा कर चुके हुए हैं। कभी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके, कभी लाहौर के ऊपर चढ़ाई करके, कभी आखिरी पत्ता, कभी फाइनल कॉल, कभी सरों पे कफन बांधना, कभी सिविल नाफरमानी। तो आप तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हुई। बल्कि गंडापुर साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर कानूनी तरीके से इमरान खान को 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिहा ना किया गया, तो फिर मैं अवाम का समंदर लेके निकलूंगा, मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा, डेरा जेल की तरफ जाऊंगा, इमरान खान को रिहा करवा लूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह से नहीं होता। इमरान खान साहब की रिहाई कभी भी बैरूनी ताकत के जरिए से नहीं होगी। इमरान खान साहब की रिहाई कभी भी अवामी ताकत से भी नहीं होगी। इमरान खान साहब की रिहाई कभी भी मुज़ाकरात के जरिए से भी नहीं होगी। इमरान खान साहब की रिहाई जब भी होगी, वो अदालतों के जरिए से होगी। अच्छा जी, गंडापुर साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं बिल्कुल मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूँगा। इमरान खान जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि चलें, देर आए दुरुस्त आए। ये फैसला इमरान खान साहब को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पहले तक उनका ये कहना था कि हम हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनके पास मैंडेट कोई नहीं है, ये कमज़ोर लोग हैं, हम जब भी बात करेंगे किसी न किसी ताकतवर बंदे के साथ करेंगे। लेकिन चलें, अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो गंडापुर साहब कहते हैं ना कि पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हालात को देखते हुए इमरान खान ने कमेटी बनाई। उनका कहना था कि इमरान खान ने अपनी ज़ात की बजाय पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। अवामी ताकत के सहारे इमरान खान की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानिए की ज़रूरत नहीं। चले, मैं वंस अगेन कहूँगा, अच्छी बात है, बैरूनी ताकत को कंडेम करना चाहिए, बैरूनी बयानिए को कंडेम करना चाहिए। और अगर कोई भी दूसरा मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से बात करता है या मुदाखलत करता है या असरअंदाज होने की कोशिश करता है, तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए।
अच्छा जी, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब हमारे ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। चलें, ये बात उनकी किसी हद तक सही हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब तो कभी भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि हुकूमत को तो वो बुरा-भला कहते थे, उनके ऊपर लानतें भेजते थे, उनको गालियाँ निकालते थे, उनको कमज़ोर कहते थे, उनको चोर डाकू कहते थे। और हमेशा से उनकी यही बात होती थी कि मैं मुज़ाकरात जब भी करूँगा, वो ताकतवर बंदे के साथ करूँगा, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बात करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि अब जब सूरत-ए-हाल इस हद तक पहुँच चुकी है कि इमरान खान साहब की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उनको कातिल कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, उनको गालियाँ निकाली गईं, 9 मई का उनको प्लानर और साज़िशी कहा गया, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात की गई। तो अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इमरान खान साहब के पास इसके अलावा और क्या चारा बाकी रह जाता है कि वो हुकूमत के साथ बातचीत करे। चलिए, अच्छी बात है, मुज़ाकरात का रास्ता खुलना चाहिए था, देर कर दी। मुल्क बंद करने की बात करना, आखिरी पत्ता खेलने की बात करना, सिविल नाफरमानी की बात करना, आखिरी काल की बात करना, सरों पर कफन बांधने की बात करना, मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बहुत पहले मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन चलें, ठीक है, अच्छी बात है कि इमरान खान साहब को अब ये बात समझ आ गई है कि हुकूमत के साथ उन्हें बातचीत करनी चाहिए। बेशक ये हुकूमत सही है, गलत है, मैंडेट चुराया, जो कोई भी सूरत-ए-हाल थी, फ़ॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली हुकूमत है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू किया है, वो बिल्कुल सही है। और ख्वाजा आसिफ साहब का इस बात के ऊपर भी इतराज़ है कि जनाब इमरान खान साहब तो हमें कुछ भी नहीं समझते थे, हमारे साथ तो कभी बात करना ही नहीं चाहते थे। तो अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि अचानक से ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। और ख्वाजा साहब का ये भी कहना है कि ये हमारे ज़रिए से दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। चलिए, उनकी बात में कुछ वर्थ है, हो सकता है कि ऐसा ही हो। अच्छा जी, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ीर खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पार्लियामेंट में तकरीबन 34 साल हो गए हैं, अगर लीडरशिप ने इजाज़त दी तो सियासत को ज़रूर खैर बात कह दूँगा। उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बार-बार पूछ रहा हूँ कि जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, उसको अब क्या हुआ है? इस शख्स में ये तब्दीली किस तरह आई? ये मुकम्मल यू टर्न है। चलें देखें, ख्वाजा साहब आप को भी थोड़ा-सा हौला हाथ रखना चाहिए। जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप ट्वीट कर रहे हैं, तो जब आप ये समझते हैं कि आप नेक नीयत हैं, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए, आप ये समझते हैं कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव हल निकलना चाहिए, तो अब जबकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आपको मेरा ख्याल है कि दरमियान में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और इस तरह की नेगेटिव गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जिससे मुज़ाकरात का सिलसिला खराब हो सके या इसमें कोई ना कोई रुकावट आ सके। चलें, अगर इमरान खान साहब आपके ज़रिए से ही बातचीत करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है। इसमें ये सिलसिला चलना चाहिए और इसका कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा निकलना चाहिए। आपको मेरा ख्याल है कि दरमियान में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि मुझे पीटीआई में संजीदगी की कमी नज़र आ रही है। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मैं 100% मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। इनकी बेसब्री देखें, पीटीआई हमारे ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मोहतात ज़रूर रहना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि पीटीआई आज भी लगी हुई है कि लोग बाहर से पैसा ना भेजें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने वतन पैसे बेचते हैं, मेरे लिए या पीटीआई के लिए नहीं बेचते। बानी पीटीआई मैंडेट वाली बात से भी पीछे हटे हैं। देखेंगे कि पीटीआई के 2 मुतालबात पर क्या होता है। ये 2 मुतालबात की बात अभी मैं करूँगा, लेकिन चले, जहाँ तक ये बात है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये कहा गया है कि वो कानूनी तरीके से यानी रेमिटेंस पाकिस्तान में ना भेजें, और अगर पाकिस्तान में पैसे भेजें तो गलत और गैर कानूनी तरीके से भेजें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान साहब की नाराज़गी या उनकी लड़ाई हुकूमत के साथ हो सकती है, लेकिन उनकी लड़ाई या मुखालफत पाकिस्तान के साथ नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को वापस लेना चाहिए। अच्छा जी, अब चूंकि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, एक सेशन पहले हो चुका, अब दूसरा सेशन 2 जनवरी को होना है। तो अब बावसूख ज़राए से जो बात सामने आई है, वो ये है कि 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला किया गया है।
इस हवाले से इसको जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर 2 ही मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रखेगी। पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का तहरीरी मुतालबा रखेगी। अच्छा देखें, जहां तक बात है ना 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब तहरीक इंसाफ का ये एक पहला मुतालबा ये है कि उनको रिहा किया जाए। अभी इसमें इमरान खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब की रिहाई भी इसमें शामिल कर दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई या 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अदालतों के पास है। जब भी इनकी रिहाई होगी वो अदालतों के ज़रिए से ही होगी। और जहां तक मामला है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का, तो हो सकता है कि इसके ऊपर थोड़ी-सी कोई पेशरफ्त हो जाए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंसेंसस हो जाएँ, लेकिन इसका इम्कान भी मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। अगर जुडिशल कमीशन बना दिया गया, तो उसकी फिर मेरा ख्याल है कि कभी रिपोर्ट ही मंत्रियान के ऊपर नहीं आएगी और कभी भी अवाम के सामने हक़ाइक़ नहीं आएँगे कि 9 मई को दर हकीकत क्या हुआ था और 26 नवंबर को भी दर हकीकत क्या हुआ था। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया और मैं चाहूँगा कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा ज़रूर निकले, लेकिन बज़ाहिर इसका कोई मुस्बत नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो खबर चल रही है कि सिर्फ 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। अब चलें, बातचीत का सिलसिला शुरू जो हो चुका है, तो फिर मुतालबा 1 हो, मुतालबे 10 हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ग्रीवियंसेस हैं, जितने भी उनकी डिमांड्स हैं, उन्हें हुकूमत के सामने रखना चाहिए। खास तौर पर 8 फरवरी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उनका मैंडेट चुराया गया, उसको भी इस मुतालबे में शामिल करना चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो भी मुतालबा इस मुज़ाकरात में रखना चाहिए। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तहरीक इंसाफ समझती है कि वो गलत तौर पर मंजूर की गई है, तो मेरा ख्याल है कि इन मुतालबात में 26वीं आईनी तरमीम की वापसी का मुतालबा भी रखना चाहिए। ये अलग बात है कि कौन सा मुतालबा माना जाता है, कौन सा मुतालबा नहीं माना जाता, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, कामयाब नहीं होते, लेकिन जो ग्रीवियंसेस हैं वो डिमांड्स हुकूमत के सामने रखनी चाहिए। और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों की वापसी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है कि जो तनासब के लिहाज से उनकी नशिस्तें बनती हैं उनको नहीं दी गई, तो मेरा ख्याल है कि इस मुतालबे को भी शामिल करना चाहिए। ये तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने रखने चाहिए। इसमें क्या पेशरफ्त होती है, कौन सा मुतालबा माना जाता है, कौन सा नहीं माना जाता, लेकिन कम से कम इन तमाम मुतालबात को शामिल ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा जी, ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर जेलों में बंद अपने कारकुनों की रिहाई का तहरीरी मुतालबा सामने रखेगी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात 2 जनवरी को होंगे। तो ये जनाब सूरत हाल थी। अच्छा, इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर रिकॉर्ड की है कि इमरान खान अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो उन्हें गार्ब नज़र बंद करने की पेशकश हो सकती है। मतलब कि अब अंसार अब्बासी साहब के पास ये खबर है कि हुकूमत के किसी बंदे ने अपना नाम सीगा रास में रखने का वादा करते हुए ये रिपोर्ट दी है कि इमरान खान साहब को ये पेशकश की जा सकती है कि अगर आप मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें, अगर आप हुकूमत को तस्लीम कर लें, अगर आप खामोश रहें, अगर आप एजिटेट ना करें, अगर आप कोई बदअमनी या इंतशार पैदा ना करें और खामोश रहने का अगर आप वादा करें, तो आपको अडेला जेल से निकाल कर बनीगाला में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह की पेशकश नहीं की जाएगी और अगर पेशकश की जाएगी तो इमरान खान साहब उसको रिफ्यूज कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस हवाले से बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि अगर ये मुझे बनीगाला में शिफ्ट करना चाहेंगे तो मैं नहीं हूँगा, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। मेरे केसेस काफी हद तक खत्म हो चुके हैं और जो बकाया केसेस हैं मैं उनको भी फेस करूंगा और मैं सुरखरू होने के बाद जेल से रिहा होऊंगा। मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, ना मैं केपीके की किसी जेल में शिफ्ट होना चाहूंगा, ना मैं बनीगाला में नजरबंद होना चाहूंगा। मैं यहाँ पर ही जहां पर हूं अडाला जेल में ही रहते हुए अपने तमाम मुकदमात का सामना करूंगा और मैं किसी किस्म की कोई डील कबूल नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस बात को पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अगर उन्हें इस तरह की कोई ऑफर की गई तो 100% उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा, बल्कि इमरान खान साहब ऑलरेडी इसको रिफ्यूज कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।